हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैली मित्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्ड डीएमएस से टैली पे हम सेल्स वाउचर को किस तरह से हम ऑटोमेशन के थ्रू इंपोर्ट कर पाएंगे। तो एक्चुअली आज के इस टूल वीडियो में हम देखेंगे फोर्ड की जो व्हीकल्स होती हैं, तो फोर्ड एंडीवर, फोर्ड फिगो, इस तरह से ये जो फोर्ड ब्रांड के व्हीकल्स होते हैं, ये जितने भी इनके डीलर्स होते हैं, राइट, जो फोर्ड के व्हीकल्स सेल करते हैं शोरूम्स पे, तो उनके पास एक डीएमएस रहता है, फोर्ड का डीएमएस, जो कि वो अपनी सारी बिलिंग जो है वो डीएमएस में करते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा जो है वो हम टैली पे थ्रू एक्सेल यूटिलिटी हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एक्चुअली इस यूटिलिटी के हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि फोर्ड डीएमएस से हमें एक एक्सेल शीट जनरेट होगी और उस एक्सेल शीट को हम विद इन ए फ्यू क्लिक्स टैली पे हम इंपोर्ट कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम जीएसटीआर रिपोर्ट रिटर्न फाइलिंग के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। तो इस एड ऑन का और एक बेनिफिट है, ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब लगभग थाउजेंड्स ऑफ सेल्स वाउचर्स को भी जो है कुछ ही मिनटों में हम इंपोर्ट कर पाएंगे यूजिंग दिस यूटिलिटी। तो ये 100% एक्यूरेसी भी है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो भी डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड प्रॉपरली हमको जीएसटीआर रिपोर्ट में एक्यूरेसी मिल रही है या कुछ एरर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और ये इजी टू यूज़ है दोस्तों, इसे यूज़ करने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सेल्फ कॉन्फ़िगरेबल है। तो ज़्यादा देर किए बिना हम डायरेक्टली वीडियो के डेमो में जाते हैं। और हाँ दोस्तों, तो अभी हम पहले चेकआउट करेंगे कि जो प्रॉपर एक्सेल शीट है हमको जो फोर्ड के डीएमएस से मिल रहा है, वो एक्सेल शीट का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा। तो वो जो फॉर्मेट हमें रहेगा, हाँ दोस्तों, तो जो फॉर्मेट हमें मिलेगा ये प्री डिफाइंड और ये ऑटोमेटेड, मतलब डायरेक्टली ये वाली एक्सेल शीट जो है हमें फोर्ड के डीएमएस से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाली फॉर्मेट हमको मिल जाएगी, जहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस यूटिलिटी के थ्रू हम ये सारे सेल्स वाउचर्स को टैली पे डबल एंट्री मोड एज ए अकाउंटिंग वाउचर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए और अकाउंटिंग पर्पस के लिए चाहिए। इसलिए हम विथ इन्वेंट्री यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ विथ अकाउंटिंग ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से भी हमने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ इसी कॉलम्स का डेटा हम पिकअप करेंगे, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और एक कस्टमर टाइप। और यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स भी है अपने को, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे कस्टमर नेम और कस्टमर जीएसटीएन नंबर और कस्टमर का स्टेट। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी होगी दोस्तों, यहाँ पे एक PLA लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि फोर्ड की जो भी व्हीकल सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन पे जाती है, वहाँ पे 3 कैटेगरीज में बिलिंग बनती है, एक ही बिल में 3 कैटेगरीज रहेगी। ये जो P इंडिकेट करता है, ये होते हैं कि पार्ट्स के, जो भी व्हीकल को हम पार्ट्स लगा रहे हैं, राइट। अगर कुछ भी व्हीकल खराब हो गया, पार्ट खराब हो गया है, तो उस सिचुएशन में जो भी हम पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं उसको P से इंडिकेट किया गया है। और L का मतलब है दोस्तों कि लेबर, जो भी वो डेंट या अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो डेंट और स्क्रैच निकालने के लिए जो भी इन्होंने लेबर लिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे L के थ्रू। और ये A जो रहेगा दोस्तों, ये है एक्सेसरीज, जो भी हम एडिशनल एक्सेसरीज अपनी व्हीकल के लिए खरीदते हैं, तो ये एक्सेसरीज का है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमको वो आइटम के रिलेटेड वैल्यूज, टोटल अमाउंट और डिस्काउंट और टैक्सेबल अमाउंट, CGST HGST वैल्यूज और आइटम वैल्यू, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हमको है मिला हुआ। तो अब हम इस टैली पे किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, तो वो चेक करेंगे दोस्तों। तो टैली पे इंपोर्ट करने के लिए पहले हमें टैली ERP9 या टैली प्राइम ओपन करना होगा। और यहाँ पे मैं एक डेमो कंपनी क्रिएट किया हूँ दोस्तों, उसको मैं पिकअप करूँगा। तो अभी हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वाउचर्स क्रिएटेड नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लेडजर्स ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, जैसे कि टैक्स लेडजर्स और सेल लेडजर्स। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज क्रिएट किया हुआ है, CGST HGST को भी। और यहाँ पे हमने सेल लेडजर्स जो है वो पार्ट सेल्स, एक्सेसरीज सेल्स और लेबर सेल्स, इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अभी इंपोर्ट करने के लिए, तो ऐड ऑन लोड करने के लिए हमें जहाँ पे भी फाइल अपनी रखी हुई है तो उस फोल्डर को ओपन करना है। और यहाँ पे
वो फाइल को हमें सेलेक्ट करनी होगी। और हम टैली पे जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे हम डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की जो रहेगा कंट्रोल ऑल्ट और टी। तो कंट्रोल ऑल्ट टी हम टाइप करेंगे और यहाँ पे मैनेज लो, हम अपना पाथ को जो है वो पेस्ट करेंगे। तो अभी अपना जो एड ऑन है वो लोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं एक्सेल इंपोर्ट, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए ऑलरेडी लेडजर्स सेलेक्ट किए थे, तो हमें एक बार सिर्फ फर्स्ट टाइम हमको जो है ये रिलेवेंट लेडजर्स सेलेक्ट करनी होगी। और यहाँ पे हमें एक्सेल शीट पे फ्रॉम डेट और टू डेट्स एंटर करनी होगी। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा फील्ड किस पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल फाइल पाथ को सिलेक्ट करना है। तो हमें कंप्लीटली एक्सेल का पाथ सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पे एक्सेल शीट रखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से एक्सेल शीट पे अपना डेटा रखा हुआ है। तो ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है हमें सेलेक्ट करना होगा शीट नेम, कि कौन सी शीट पे अपना डेटा रखा हुआ है। तो इस पोर्शन जो है दोस्तों, ये हमें लेडजर टैगिंग करनी होगी कि अपना जो पार्ट्स रहेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम कौन से लेडजर के ऊपर हम टैग करना चाहेंगे और उसके रिलेवेंट CGST, HGST और IGST लेडजर्स, और अगर इंटरस्टेट सेल्स है तो उसके रिलेवेंट सारे लेडजर्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कंप्लीट सारे टैक्स कैटेगरीज को हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है दोस्तों, ताकि कल को अगर गवर्नमेंट ऐसे भी चांसेस ले सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम या लेबर या एक्सेसरीज को अगर एक टैक्स परसेंटेज से हटा के दूसरे टैक्स परसेंटेज पे डालेंगे तो उस सिचुएशन में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने 0 से लेके 28% तक के जितने भी टैक्स स्लैब्स हैं उन सबको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली जो भी सेल लेडजर और टैक्स लेडजर्स हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंडली सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल लेडजर्स भी क्रिएट किए हुए हैं सेल के लिए। पार्ट सेल जैसे कि वर्कशॉप सेल्स नील रेटेड, वर्कशॉप सेल 3%, 5% और वर्कशॉप सेल 12%, 18% और 28%। इसी तरह से इंटरस्टेट के लिए है। और यहाँ पे CGST, HGST और IGST पार्ट सेल के लिए जो भी लेडजर्स हमें सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ हमें सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। ये हमें सिर्फ वन टाइम सेलेक्ट करना है, हमको ऐसा नहीं है कि बार बार हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओनली फर्स्ट टाइम हमको अपने पीसी पे कॉन्फ़िगर करना है और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होके रहेगा, तो हमें बार बार सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि राउंड ऑफ लेडजर को, और यहाँ पे हमें ओचर टाइप को सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, राइट। और सिंपली हमें यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना होगा, एक्सेप्ट, और एंटर बटन को क्लिक करिए। तो अभी वोचर इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी हम चेक करेंगे कि वोचर जो है प्रॉपरली इंपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं और किस तरह से इंपोर्ट हुए हैं, और GSTR रिपोर्ट को भी हम एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। तो पहले यहाँ पे कोई वोचर्स नहीं थे। अभी 1 जनवरी 2021 के लिए 2 वोचर्स शायद क्रिएट होंगे, बिकॉज 2 वोचर्स हमने क्रिएट किए थे। तो अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 वोचर्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टी जो है वो डेबिट हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, हम यहाँ पे इन्वेंट्री मोड पे नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ड्यूअल एंट्री मोड अकाउंटिंग में इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो डेबिट क्रेडिट मोड पे, तो यहाँ पे पार्टी डेबिट हो चुका है और यहाँ पे जितने भी रिलेवेंट आइटम्स थे उसके रिलेवेंट डिटेल जो है वो पर्टिकुलर सेल लेजर्स सारे सेलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और उसके रिलेवेंट CGST, HGST लेडजर्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे वर्कशॉप सेल 12% है, तो उसके रिलेवेंट के HGST और CGST जो 6% के लेजर्स है वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। और अब हम
GSTR रिपोर्ट्स को भी चेक कर लेंगे दोस्तों एक बार कि प्रॉपरली इंपोर्ट हुए हैं या नहीं है, या कुछ एरर्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे हमें कंप्लीट GSTR रिटर्न इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में 2 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये 2 ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं है, तो हमें GSTR रिपोर्ट्स में भी एक्यूरेसी मिल रही है। तो GSTR रिपोर्ट्स में हमें एक्यूरेसी मिलने के लिए हमें सारे लेजर्स जो है वो प्रॉपरली सेटअप करनी होगी, जो फर्स्ट टाइम हम सेटअप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फोर्ट DMS से टैली के ऊपर अपना सारा जो डेटा है दोस्तों उसे हम इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर ये एड ऑन आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डेमो प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए फर्दर डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ये वीडियो को भी लाइक करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।